अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब शानियो। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, मिन्नतवार हूं और इस बात पर मुझे खुशी का इज़हार करते हुए, आपसे बात करते हुए खुशी हो रही है कि आपने एक वीलाग मैंने किया था मखदूम फैमिली और उनके मुख्तलिफ बयानात और तजादात और उस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई थी। मखदूम ख़ानदान जो कि जिसका ताल्लुक़ बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म भी वहाँ हुआ। सिंध की एक बड़ी गद्दी है जो कि सरवरी जमात है और उनके सरबरा यानी रूहानी पेशवा इस वक्त मखदूम जमील जमा है। उस बारे में मैंने आपसे एक छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही और ये कहानी का पार्ट 2 जो है वो आ गया है, मखदूम पार्ट 2। अब पार्ट 2 में जो है हम वो जो अभी पहले हमने बातें की थी उसको छोड़कर नई जो डेवलपमेंट हुई है वो आई है। और सबसे पहले मैं इस पार्ट 2 की अहम बात बताऊं कि मखदूम ख़ानदान की ज़बाबंदी हो गई है। अब आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ये कल जो मखदूम साहब इतने बोल रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, सिंध हुकूमत अमन अमान के हवाले से नाकाम हो गई है, सिंध के अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं और वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। ये अचानक क्या हो गया, ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई कि उनके बयानात भी आना बंद हो गए हैं और फिर उनकी ज़बाबंदी भी हो गई है और फिर उनकी जो है फरियाल टारपुर साहबा जो कि उम्रे पे गई थी वो पहले भी गई हैं, लेकिन इस दफ़ा उम्रे पे आने की वजह से उसे सबसे ज़्यादा फूल पेश किए गए हैं और उस फूल पेश करने वालों में औरों के साथ मखदूम ख़ानदान भी था। ये डेवलपमेंट कैसे हुई? क्या ये रजामंदी का कोई काम हुआ है या इसके पीछे कोई और जहन मौजूद थे जिन्होंने अपनी जहन साजी की और जहन साजी की वजह से पूरी सूरत हाल नई डेवलपमेंट हुई? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब भी अर्ज कर रहा हूं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। दिल इंसान के यहाँ जिस्म में तो होता है, धड़कता है, लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता और ना ही सियासतदान दिल की सुनते हैं। अगर मखदूम साहब दिल की सुनते और उस स्टैंड पर खड़े रहते तो यकीनन सिंध के ये मसाइल मौजूद हैं। सिंध में जिन मखदूम साहब ने जिस मामलात की निशानदेही की थी वो हकीकत है, लोग उसे बड़ा लाइक कर रहे थे, लोग समझ रहे थे कि चलो एक तो ऐसा बंदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठकर जो है वो इस तरह की बात करता है। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक चली नहीं, ये बात 1 महीने में ही दम तोड़ गई और उसके बाद जो है ये मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकातों से दूर क्यों रहना चाहिए। और हुआ क्या इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में हमने जब एक साबिक सूबाई वजीर से इस पूरी सूरत हाल को जानकारी हासिल की और पूछा और उनसे ये पूछा कि माजरा हुआ क्या, आखिर यहाँ से बंदा यहाँ आया क्या, और तो उसने पहला जुमला ये कहा कि जी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे मखदूम साहब वाले। पुरानी तनख्वाह पे? बात समझ में नहीं आई। हमने भी गौर किया, सोचा पुरानी तनख्वाह मतलब ये मामला कुछ समझ में मुझे नहीं आया। बहरहाल मैंने गौर दिया, गौर देने के बाद सवालात पे सवालात किए। उन्होंने ये बताया कि असल में जब मखदूम साहब ने जैसे ही बयानात शुरू दिए और इस दौरान जो है एक बयान जो है मौसूफ वज़ीर दाखिला सिंध जनाब आला जो है लंजार साहब ने भी दिया आर्ट काउंसिल में एक तकरीब के दौरान कि मखदूम साहब को अब सियासत नहीं शायरी करनी चाहिए। उस दौरान लाजमी है मखदूम साहब के जो मुरीद हैं और उनके जो चाहने वाले हैं उनके एक जज्बात हैं, वो जज्बात मजरूह हुए और उन्होंने फिर एक सोशल मीडिया पे पैगाम दिया जो है वो ज़िया लंजार साहब को कि जी मखदूम साहब तो शायरी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पर्स उठाएंगे। तो ये वाला मामला जो है पर्सनल हो गया। पर्सनल हो गया तो फिर लाजमी जब मामला पर्सनल हो जाए तो फिर लोग भी पर्सनल हो जाते हैं। उसी दौरान उस शख्स जिन्होंने ये पैगाम सोशल मीडिया पे दिया था जिसका नाम था मुमताज़ शाह और मुमताज़ शाह कोऑर्डिनेटर है मखदूम जमील जमा साहब के, उस कोऑर्डिनेटर को उठाया गया। तकरीबन कोई 8 घंटे लगभग के जो है वो गायब रहा और बाद में उसकी बाजियाबी हो गई। अब जब उसकी बाजियाबी हुई तो फिर उन्होंने जब ये गुम हो गया तो हर किसी ने यही कहा कि इन्हें जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ने गुम कराया क्योंकि वो पर्सनल हो गए थे और उनको गिरफ्तार कराया गया। बाद में खैर वजाहत कर दी ज़िया लंजार साहब ने एक मीडिया टॉक में कि उन्होंने ना उन्हें अगवा कराया था ना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उस बात की मौसूफ ने भी कुछ बिटवीन दी लाइन यूं तस्दीक कर दी
कि उसे किसी ने उठाया नहीं था, बल्कि वो खुद गया था। वो खुद किसके पास गया था, उसने बेधड़क जो है वो इदारों के नाम ले लिए, जिसका नाम हम नहीं लेते भाई, क्योंकि हमारे तो परसट थे। लिहाजा वो उन्होंने बेधड़क कह दिया मुमताज़ शाह ने कि जी उन्होंने फलां ने हमें बुलाया था और उन्होंने हमसे पूछा, कुछ सवालात पूछे, मैंने कुछ सवालात दिए, उसके बाद में चला आया। लेकिन जब हमने एक सूबाई वजीर से इस बयान पर पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी ठीक ठाक मेहमान नवाजी हुई है। आप समझते हैं ना मेहमान नवाजी कैसी हुई होगी। वो अल्फाज या वो रवैया हम नहीं अपना सकते जो कि उसके साथ हुआ था। बहरहाल उसकी खूब मेहमान नवाजी हुई, और खूब मेहमान नवाजी के बाद जब उनका बयान आया तो जर्नलिस्टों ने कह दिया कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट भी होते हैं सियासत में, और वो बस एक ही दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने अपना बयान बदल दिया। बहरहाल उसकी तो रिहाई हो गई, लेकिन मखदूम साहब वालों की रिहाई नहीं हुई, बल्कि मखदूम साहब वालों की दोबारा गिरफ्तारी हो गई। आप कहेंगे गिरफ्तारी तो बाजार ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस से आया, गिरफ्तार कर लिया, लाकअप में डाल दिया, कोई मुकदमा हो गया। सियासी गिरफ्तारियां भी होती है, और इस सियासी गिरफ्तारी के में इस वक्त सिर्फ मखदूम साहब नहीं, सिंध के बहुत बड़े खानदान जो है वो सियासी गिरफ्तारी में जो है वो इस वक्त रजाकाराना सियासी गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। वो एक तरह की सियासी कैद में बसर कर रहे हैं, और वो खुद समझते हैं कि उन पर एक पहरा है, वो एक पहरे में मौजूद है। वो सियासी गिरफ्तारियां के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सिंध के कौन कौन से खानदान इस वक्त सियासी गिरफ्तारियों में मुलविस है। और मुलविस का मुराद में लफ्ज वापस लेता हूं कि कौन कौन से ऐसे सियासी खानदान हैं जो कि सियासी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनकी, और वो रजाकाराना तौर पर उस कैद में गुजार रहे हैं। उनमें मैं सरे फहरिस्त बड़ा नाम है जो कि मैं कभी दोबारा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आपने हमें इस बात की इजाज़त दी, क्योंकि आप सुनेंगे देखेंगे तो हमारा दिल बड़ा होगा, तभी हम आपसे खुलकर भी बात कर सकेंगे। तो वो मामला यूं हुआ, सियासी गिरफ्तारी यूं हुई कि जी एक मुकदमा जो कि किसी शख्स ने किसी ज़माने में किया था मखदूम साहबान के खिलाफ, उस मुकदमे में मकामी कोर्ट ने, अदालत ने ये आर्डर दिया था कि मखदूम साहबान या उनका नाम जो है वो उस केस में, मर्डर केस में शामिल किया जाए और फिर उसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन क्योंकि मखदूम साहबान इतने भी गैर असर नहीं है, बाअसर तो है, वो मामला उधर ही रुक गया, और वो जो मकामी अदालत का हुक्म है वो उधर का उधर ही पड़ गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, जब ये मखदूम साहबान ने सिंध के इशूज पर मामला उठाया, बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बातें थी, सिंध के लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे थे, लेकिन जब मामला ज़ातियात पे गया तो फिर लोगों का ये मामला सामने आया कि शायद ये मामला कुछ और है, और जो है ये सारी सिचुएशन जो है वो कहीं और जगह जाके रुकेगी, तो लिहाजा जो हमदर्दियाँ हैं वो कम होना शुरू हो गई। तो बात मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि उस दौरान उस FIR वाले जिन्होंने ये मकामी अदालत से आर्डर लिया था, उस बंदे की तलाश के लिए एक साबिक सेनेटर को ड्यूटी दी गई। साबिक सेनेटर को ये कहा गया कि उस बंदे को ढूंढ के ले आओ और वो मामला ओपन करो, और जिसमें मखदूम साहबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा था, जिसमें उनका नाम भी शामिल होने जा रहा था। ये पैगाम हम सहाफ़ियों के ज़रिए, हम सहाफ़ी जो है आपको पता है बहुत बड़े काम करते हैं, हम जो है वो डाकिए का भी काम करते हैं, हम चोर के साथ भी बैठते हैं, हम शरीफ के साथ भी बैठते हैं, और हम जो है अपोजिशन को भी गोलियां खिलाते हैं, और जो है जो इक़्तिदार वाले हैं उनकी भी थोड़ी बहुत आओ भगत करते हैं। तो ज़रा बहरहाल मेरे ही किसी भाई सहाफ़ी के ज़रिए वो जो है पैगाम भिजवाया गया, या FIR की कापी या उस हुक्म के अदालती कापी जो है उसको थोड़ा सा जो है लाया गया मंजर आम पर, जिसके बाद ये पैगाम उन्हें दिया गया कि अगर आप ज़बाबंदी नहीं करते तो फिर ये भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर जैसे कि मुमताज़ शाह का बुलाए जाना, बाज़ाहिर उसके लिए दो बातें हैं कि एक कहते हैं कि उसे उठा लिया गया, वो कहते हैं कि मुझे बुला लिया गया। बहरहाल उठा लिया गया या बुला लिया गया, दोनों सूरतों में वो वहाँ गए जहाँ वो खुद जिक्र कर रहे हैं। हमें उनकी बात पर एतबार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो खुद जब जिसके साथ हुआ है वो खुद ही बता रहे हैं,
और जिन्होंने किया है वो कुछ बता नहीं रहे। तो जब तक जिन्होंने किया उन्होंने कुछ बताया नहीं और जिसके साथ हुआ वो खुद बता रहा है, तो लिहाजा हमें उन पर एतबार कर देना चाहिए। तो यहां बात हुई, एक ये मामला हुआ, दूसरा ये एफआईआर वाला होना था। अब अगर मखदूम साहब जिस तरह स्पीड उन्होंने रखी थी उस स्पीड पे चलते तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि सियासी गिरफ्तारी के बाद उनकी अमलन गिरफ्तारी मुमकिन थी या उन पर मुकदमा मुमकिन था। जिस पूरी सूरत हाल को समझते हुए जो है वो जो बीच में लोग आते हैं, जिनमें एक एमपीए भी है इस वक्त अली हसन हिंगोरो साहब, जो कि मुरीद भी हैं मखदूम साहब के, वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कोशिश की इस पूरे मामले को बचाव करने की और सारे मामले को। बहरहाल एक तरफ से जब खदशात बढ़ने लगे और दूसरी तरफ से एक ये बात भी पहलू भी सामने आया कि जो इस वक्त सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमील जमा साहब के जो हैं वो उन्होंने महबूब जमा साहब ने जो है उन्होंने एक जो है ये बात भी रखी कि जी जब हमारी बारी आ रही है तो फिर हम अपोजिशन क्यों करें। जब हमारे जो है वो बड़े मखदूम साहब ने अपोजिशन नहीं की पार्टी की, जब मखदूम अमीन फ़हीम साहब तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद उन्होंने अपोजिशन नहीं की पार्टी की, तो मखदूम जमील साहब को भी इस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो काबीना का हिस्सा है और काबीना का हिस्सा होना कोई मामूली बात उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पहले से जो है वो सूरत हाल को फेस करते आ रहे। तो वो ये किसी तरह बावर कराने में कामयाब हो गए कि हमें अपोजिशन नहीं करनी चाहिए, हमें इसी ही सेटअप का हिस्सा रह के आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मामला ये हुआ कि सरेंडर हो गई बात, जबाबंदी हो गई, दोबारा से सियासी गिरफ्तारी हो गई। अब बात यह कि सिंध के लोगों के इश्यूज अब कौन करेगा बात, क्योंकि जिन्होंने बात करनी है वो कर नहीं रहे। सिंध में जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है उसमें तमाम तर नुमाइंदगी देहात और शहरों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और बाकी शहरों की नुमाइंदगी पीटीआई और एमकिम के पास है। वो भला क्यों सिंध के देहात की बात करेंगे? लाजमी हर किसी को अपने वोटर की बात करनी है, तो सिंध के पानी की बात कौन करेगा? सिंध के ज़राअत की बात कौन करेगा? सिंध में सैलाब आ रहा है उसकी बात कौन करेगा? सिंध के लुट जाने की बात कौन करेगा? कच्चे पक्के की बात कौन करेगा? तो इसका मतलब है ये जो जबानबंदी है ये लोगों के उस आवाज की भी बंदी हो गई जिसके बारे में लोगों का एक खाम ख्याल था कि शायद कोई ऐसा बंदा है जो हमारे लिए बात कर रहा है। क्योंकि जीडीए जो कि बहरहाल सिंध के देहात की नुमाइंदगी करती है उसके तो अरकान असेंबली में आते नहीं है, वो अपना ये जबरदस्त और सुनहरी मौका जो है मौका गवा रहे हैं और लोगों की बात नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हैं। उनको लोगों ने मुंतखब किया है, वो कह रहे हैं हम असेंबली में नहीं आएंगे। अरे बाबा असेंबली में आओ, आपकी सख्त जरूरत है सिंध असेंबली को, क्योंकि इक्तदार में रहने वाले तो कोई बात करेंगे नहीं। मगर आखिर में मैं एक बात आपको बता के फिर आपसे अलविदा चाहूंगा, ये बशीर मेमन का नाम कहां गुम हो गया? खुमारे शब में तेरा नाम लब पर आया क्यों? खुमारे शब में तेरा नाम लब पर आया क्यों? नशे में और भी थे, मैं ही लड़खड़ाया क्यों? तो उसी दौरान बशीर मेमन का नाम आया जब मखदूम साहब ने बयानात दिए और वो गवर्नर बनने के बातें हो रही थी, एक तीर से कई शिकार किए गए। बशीर मेमन गुम हो गया, नाम गुम हो गया। इसका मतलब है कि बशीर मेमन का नाम जो है वो जानबूझ के दिया गया था और सिर्फ इसलिए दिया गया था कि दोबारा से सियासी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल जिन्होंने खुद से रजामंदी से सियासी गिरफ्तारी दे दी है उनको ये सियासी गिरफ्तारी मुबारक हो। सिंध के लोग अभी भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि कोई भी उनकी हकीकी आवाज़ बुलंद करे, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। बहरहाल अभी तक सिंध के लोगों में ये मायूसी है कि उनकी हकीकी आवाज़ कोई भी बुलंद नहीं कर रहा। बातें और भी हैं, लेकिन क्योंकि सब बातें बताई नहीं जा सकती, सिर्फ आप समझ जाए कि वो जो जुमला है कि उसी तनख्वाह पे काम करना है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अगर आपने हमें मौका दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया।